बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेकंड लेसन में खुश आमदीद। पिछले लेसन में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम मेन्यू कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट मेन्यू को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम इंसर्ट मेन्यू में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसर्ट मेन्यू में बहुत से ऐसे मेन्यू हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास कवर पेज का ऑप्शन है। कवर पेज में पहले से ऑटो डिफाइंड यहाँ पर टेम्पलेट्स हमारे सामने शो हो जाएंगी। कवर पेज, इसके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज बना सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ आपको पहले से मौजूद कवर थीम्स आपको मिलेंगी। इनके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज बना सकते हैं। इनके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको कवर पेज पसंद है वो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज मुझे ये कवर पेज इंसर्ट करना है तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करने के बाद अपने यहाँ पर इसको एडिट कर लूँगा। यहाँ पर मैं अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी न्यू ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं देखें मेरे पास दूसरा ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। इसी तरह किसी ख़ास पोजीशन पे आकर अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो तो हम इसी तरह हमें किसी ख़ास पोजीशन में आकर अपने डॉक्यूमेंट में कोई ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ से पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास टेबल का ऑप्शन है। हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जितनी भी रो कॉलम्स हमें चाहिए हम वो सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जितनी भी रो इंसर्ट हम चाहें अपनी डॉक्यूमेंट में रो इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इंसर्ट टेबल में आता है। यहाँ पर हम रो कॉलम्स का नंबर्स लिख देते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारे पास इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ टेबल आता है। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट में मैन्युअली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में मैन्युअली इंसर्ट करें तो हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे पास जब भी हम ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो ऑफिस के साथ ही इंस्टॉल होकर आते हैं। हमारे पास बहुत से क्लिप आर्ट, यहाँ से हम इन क्लिप आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। जो भी क्लिप आर्ट हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शेप्स हैं। यहाँ पर बहुत से शेप्स हैं, हम इनको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं शेप तो हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट हमारे पास हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर जैसे कोई चार्ट वगैरह के टाइप या रिलेशनल डेटाबेस हम अगर काम करते हैं तो उसके लिए हम मेंटेन करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट की सूरत में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको एडिट कर सकते हैं तो इसको यूज़ करके भी हम अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास चार्ट है। चार्ट हम आपको पता होगा, अगर आपने काम किया हो कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, तो आपको मालूम होगा कि चार्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं। हम अपने डेटा को चार्ट की सूरत में देखने के लिए चार्ट यूज़ करते हैं। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट को। मुख्तलिफ़ टाइप के चार्ट हैं हमारे पास यहाँ पर। जो भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, हम अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट पर हम इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट में इसका चार्ट का यहाँ से कैटेगरीज दे सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में नंबरिंग दे के अपने चार्ट को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरलिंक है। हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी डॉक्यूमेंट का या हाइपरलिंक देने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। कोई और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट हम अगर यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो इसे इंसर्ट करके हाइपरलिंक के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर हम जब भी अपने कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर कंट्रोल दबा के रखें और इसको क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुकमार्क है। हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को बुकमार्क करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। क्रॉस रेफरेंस भी हम इतना यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है हेडर और फुटर। अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हेडर आ रहे हैं। हम जो भी हेडर यूज़ करना चाहते हैं वो हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे बाहर तो हमारा ये हेडर अप्लाई हो जाएगा। अब हम न्यू डॉक्यूमेंट जब न्यू पेज पे भी आएंगे तो हमारे पास हेडर ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने से हमारा डबल क्लिक करने से हमारा हेडर डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फुटर भी हमारे पास बहुत से हैं। हम जो भी फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड फुटर बहुत से हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर है। डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिकली ये नंबर असाइन कर देता है हमारे पेज को। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्सेस को इंसर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास क्विक पार्ट में हम तमाम जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट में इसके शॉर्टकट कीज़ हैं, कि हमें अगर कैटेगरी या फील्ड अप्लाई कर इंसर्ट करनी है या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र हमने इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आर्ट का है। वर्ड आर्ट अपने डॉक्यूमेंट में हम मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर आर्ट हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अपना आर्ट एडिट करके यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिग्नेचर लाइन है। अपने डॉक्यूमेंट में हम सिग्नेचर लास्ट में, जैसे पेजेस हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो लास्ट में हम सिग्नेचर करते हैं, तो ये डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। इससे हम ज़्यादा यूज़ वैसे भी नहीं करते। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में हम डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, डेट टाइम। ऑब्जेक्ट रखने के लिए कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हो, जैसे इमेजेस, बिटमैप वगैरह,
यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ से इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम इस इक्वेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लास्ट सिंबल का ऑप्शन है। सिंबल हम मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जो भी सिंबल हम अपने डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज लेआउट का नेक्स्ट वीडियो में हम पेज लेआउट का मेन्यू कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।